नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है और आज एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जमकर बवाल मचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से विधानसभा के अंदर से बवाल की तस्वीरें नजर आई है। एनसी और पीडीपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है, शोर शराबा मत किया है और बताया यह जा रहा है कि बीजेपी और एनसी के कई विधायकों के बीच में हाथापाई की नौबत तक आ गई है। कल हमने देखा था कि किस तरह से विधानसभा के अंदर वक्फ संशोधन जो बिल है उसकी कॉपी को फाड़ा गया और कुर्ता फाड़कर भी यहां पे नारेबाजी की गई थी। कुर्ता सदन के अंदर लहराया गया था और आज एक बार फिर से हाथापाई की नौबत तक आ गई है। एनसी और बीजेपी के विधायकों के बीच में हाथापाई हुई है। इस बिल को निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है और आज एक बार फिर से यह मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उठा है। तो अलग अलग राज्यों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बात सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार याचिकाओं की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। तो वक्फ कानून को लेकर कैसे मचा है पूरे देश भर में घमासान, हर एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले इस तस्वीर की बात कर देते हैं। कल भी बवाल, आज भी बवाल, क्या करके ये मानेंगे विधायक? देखिए, इनका जो बवाल करना है और ये जो बवालिया गैंग मौलवी मौलानाओं का ये वक्फ के विरोध में देश भर में तमाशा करने वाले का, ये पूरे के पूरे तरीके से मिसप्लेस्ड है, डिसओरिएंटेड है। हल्ला करना चाहिए कुछ और, हंगामा कर रहे हैं कुछ और। इनके हल्ला करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन इस तस्वीर पे भी मैं आऊँगा, जम्मू कश्मीर के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन इस वक्त अभी अभी 3 ऐसी खबरें आई है जो मुसलमानों के लिए, ये सेकुलर पार्टियों के लिए और ये वक्फ विरोधी गैंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कोई बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने इन सब के ऊपर चुप्पी साध ली है। पहला झटका, ये बड़ी बात करते हैं कि भाई मुसलमानों का अधिकार, अब रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस राइट लीजिए। एक पहली खबर मैं दे दूं, अभी से 5 मिनट पहले सऊदी अरब की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। अभी तक एक बयान किसी ने नहीं दिया कि हिंदुस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया गया है कि सऊदी अरब जिसको हज के लिए कोई वीजा नहीं मिलेगा। आप बात को समझिए। ये तो वक्त तो कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, लेकिन हज करना तो फंडामेंटल राइट है हर मुसलमान का। लीजिए, सऊदी अरब ने कह दिया, 14 कंट्रीज की लिस्ट निकाल दी, उसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अब करते रहिए नारेबाजी, अब जाइए अपने अधिकार को मांगिए वहां पे कि भाई दुनिया के सिर्फ 14 देशों को क्यों मना कर दिया, हिंदुस्तान का नाम क्यों डाल दिया इसमें? कोई उनको हज के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। और वहां की सरकार ने कहा कि कोई डिप्लोमेटिक फैसला नहीं है, ये हमने इसलिए कर दिया बहुत भीड़ आ जाती है, ये आकर के जो है गंदगी फैलाते हैं, इसलिए हम जो है नहीं देंगे। अब करते रहिए, अब रोइए, अब जाकर के कौन से सुप्रीम कोर्ट और यूएन जाइए। अब आप किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगा। दूसरी खबर, अभी 1 घंटे पहले गुजरात के हाईकोर्ट ने को जलाल शाह करके उनका दरगाह था, बता रहे थे कि 100 साल से यहां पे एक बहुत नामी ग्रामी दरगाह था, वक्फ की जमीन थी। गुजरात की सरकार ने कहा भाई इसको बुलडोजर चलाएंगे, हाईकोर्ट ने कहा एकदम चलाओ इसके ऊपर। कारण कि आप तो ये बता नहीं पाए कि जिस जमीन पे दरगाह है वो आपकी जमीन है। कोई कागज से आप सपोर्ट नहीं कर पाए कि उसके ऊपर, उस जमीन के ऊपर आपका अधिकार है। और दूसरी चीज, आपने ये कहा कि भाई इसको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, कानून का हवाला दिया गया कि वहां से हाईवे गुजरने वाली है, इसलिए कोई भी दरगाह जो है बीच में आएगा उसको हटाया जाएगा। तो अब करते रहिए, हाईकोर्ट के खिलाफ अब कहां जाओगे? जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब रोते रहिए, क्योंकि मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि कोर्ट के अंदर ये वक्फ का जितना मामला, ये सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस कानून के खिलाफ में, और वैसे वैसे वकील जो पार्लियामेंट का हिस्सा है वो जाकर के अपना मुंह चमका रहे हैं वहां के अंदर। उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि आदर तो आप वकील बन जाओ या फिर आप सांसद रहो।
कि संसद के फैसले को आप जो है वहां पे चुनौती दिलवा रहे हो। खैर वो आपका अधिकार है, आप करें उसको, लेकिन जुडिशरी का मूड में बता रहा हूं कि कोई जुडिशरी वो इतना इलीगल काम जो है वो अलाउ नहीं करेगी। और तीसरी खबर, मैंने 3 खबर मैंने बताई, और तीसरी खबर भाई 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड योगी जी भरवा रहे हैं, और नहीं भरवाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे ये लोग जेल। 300 लोग ये काली पट्टी बांध करके ये जो तमाशा कर रहे थे, क्यों तमाशा कर रहे थे? क्योंकि आप ये काम, ये संसद जो है हिंदुस्तान में सुप्रीम है, और सुप्रीम फैसला अगर हो गया तो उसको लेकर के अगर आप इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते कह हैं, रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। भाई इनके अब्बा हुजूर को मानना पड़ेगा। ये कौन गली के मने मुर्गे हैं कि इनको जो है वो संसद के फैसले को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। मानना तो सबको पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है, कोई मोबोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे मॉब से काम नहीं चलेगा, और इसीलिए ये तस्वीर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्या मांग कर रहे हो? क्या मांग कर रहे हो? कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तुम्हारी औकात है कि पार्लियामेंट से पास किया हुआ कोई कानून वो अब आप जो है अपने असेंबली के अंदर उसको निरस्त करवा देंगे। इसलिए वहां जो आपके जो स्पीकर साहब हैं वो सही फैसला ले रहे हैं, सही बता रहे हैं कि कोई कानून, अभी देखिए खबर आ रही है, लाइव तस्वीरें जो अभी आ रही है, जो मारपीट हो रही है। मारपीट, ये जो है आपस में ही मुस्लिम विधायक जो है आपस में घूसाबाजी कर रहे हैं। करते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, क्योंकि गैर कानूनी आपके इससे पास कर देने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर ये जो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं कि सड़क पे उतर जा रहे हैं, सदन के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया कि हम राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह के विरोध प्रदर्शन का आप क्या कब करेंगे? कब करेंगे? समय तो बीत गया भाई। कानून पास भी हो गया, राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर भी हो गया। आप कब करोगे? हम लोगों को भी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानून को सरकार को निरस्त करना पड़ा था, उसी तरह से हम ये भी निरस्त करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें, लेकिन कब करोगे? हम लोगों को भी इंतजार है कि आप तो लोगों को बाहर, यहां पटाखे फूट रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, आपके साथ लोग हैं नहीं। जब पार्लियामेंट में यह बिल पास नहीं हुआ था तब से कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा है कि ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलानाओं के साथ मुस्लिम समाज नहीं है, और इसीलिए ये सिर्फ जो है वे भाषणबाजी कर रहे हैं कि हम एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे तो हम जो है पैसिफिक प्रशांत महासागर के अंदर का गोता लगा करके उसके डेप्थ को नापेंगे। ये सब भाषणबाजी करना है, आप करते रहिए, लेकिन हकायक क्या है, हकीकत क्या है कि आप 10 आदमी इकट्ठा करके कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये बेचारे जिनको 2-2 लाख गिदड़ भभकी दे रहे हैं, बस सिर्फ गिदड़ भभकी है। और ये आपस में आपने कहा भाई क्यों, बेसिकली है क्या कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर का इलाका है मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मुसलमानों को बहका करके मुसलमान, क्या हम जो है मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं, हम मुसलमानों के हित का जो है सबसे बड़ा पहरेदार हैं, ये साबित करने के लिए दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। ये आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं। कैसे ये लोग कर रहे हैं? अभी देखिए कांग्रेस पार्टी, आरजेडी बिहार में कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। कारण ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है। हम मुसलमानों के सबसे बड़े जो है उसके हित के लिए जो है लड़ने वाले लोग हैं। ये आपस में ये साबित होगा कुछ नहीं। रिजू जी साहब ने क्या कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स आए, आरजेडी के और विपक्ष के, जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो प्राइवेटली आकर के कहते कि बात तो सही है, बात तो सही है, ये वक्फ की मनमानी। भाई वक्फ के ऊपर से सबसे ज्यादा परेशान तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मुसलमानों की जमीन तो सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। बाकी सरकारी जमीन को अगर हटा दें तो सबसे ज्यादा केसेस जो है 50% केसेस जो है वो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई मुस्लिम समुदाय से है। तो भाई कैसे आपको समर्थन मिल जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं। बात सुप्रीम कोर्ट की भी कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं पहुंच गई हैं। जेडीयू के अंदर भी बवाल मचा है, जेडीयू के तो कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब परवेज सिद्दीकी जेडीयू के नेता वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने एक याचिका डाली और वो कह रहे हैं कि हम पार्टी में रहकर ही इस कानून का विरोध करेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ पार्टी के अंदर बवाल। क्या ये लड़ाई जीत पाएंगे? तो पहले जेडीयू को डील कर लेते हैं। जेडीयू से जो 4-5 लोग जो छोड़ के गए हैं तो मोहल्ला गाँव का कोई लीडर वीडर है। ये तो आदत है ना सेकुलर पार्टी की
कि कोई दाढ़ी टोपी वाला आ जाता है उसको महान लीडर बता देते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास 3-4 हजार वोट होते हैं। वो मुसलमान बस्ती में जाकर के आपके लिए कैंपेन कर देता है। उस तरह के दाढ़ी टोपी वालों को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं अपने आप के सेकुलर छवि दिखाने के लिए। भाई बिहार में प्रचलन था ना, कोई लीडर था वो ओसामा बिन लादेन जैसा दिखने वाला आदमी को साथ में लेकर के घूमता था कि भाई हम मुसलमान के सबसे बड़े लीडर हैं। तो ये बेसिकली ये सब जो है वो दिखावे की राजनीति है। ये कोई लोग जो गए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो बहुत बड़ा सांसद हो, बहुत बड़ा ये हो, कोई इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये इस तरह का जो है आपस में ही ये लोग जो है वो है। सुप्रीम कोर्ट का मसला ये थोड़ा टीडियस है। सुप्रीम कोर्ट का मसला इसलिए टीडियस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी एक पीआईएल है जिसके ऊपर 52-53 अलग अलग लोगों ने पहले ही उसमें याचिका दे रखा है कि जिसकी ये मांग थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। कौन सा कानून? वक्फ का कानून। और इस कानून को ही निरस्त कर देना चाहिए। ठीक, अब इसके ऊपर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया कि भाई आप ये बताओ कि वक्फ का कानून का क्या करना है। तो सरकार, मोदी सरकार ने कहा कि हम इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब इसको बदल देंगे देन अगेन वी विल कम बैक। तो ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। मेन पिटिशनर कौन है? सबसे पहले कौन लोग गए? ये कोई वो लोग हैं कि जिनको प्रभावित हो रहे हैं उससे। ये कांग्रेस पार्टी प्रभावित हो रही है, ये आम आदमी केजरीवाल प्रभावित हो रहा है, ये क्या आरजेडी प्रभावित हो रही है? ये तो ऑलरेडी ये सारा पीआईएल जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों से बचना भी चाहिए था कि भाई आप आ गए मुंह उठा करके, भाई आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपको नमाज पढ़ना है, आपकी दरगाह है। ये कांग्रेस पार्टी होती कौन है? या आम आदमी पार्टी वाले होते कौन है? तो ये हर हिंदुओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की पार्टियों को आप वोट करते हो, जो अपने आप को मुस्लिम वोट बैंक के लिए सड़क पे नीलाम करने को खुद को तैयार रहते हैं। तो ये मामला पॉलिटिकली है ऑलरेडी। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे बाबा कुछ नहीं होना है। यह मसला सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी है और ये जब बड़े बेंच में सुनवाई होगी तो ये सारा एक ही मामले में क्लब हो जाएगा और जो पहले से चला आ रहा है वही सुनवाई जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये जो बड़ा 30 मार खाओ, मैं बहुत दलाल पत्रकारों को भी देख रहा हूं टीवी पे आकर के आंखें चमका चमका के कि मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, ये हो गया है। अरे बाबा पहले से है, आपके पास जानकारी नहीं है तो लोगों को गुमराह करना आप बंद करें। तो ये मुझे लग रहा है कि ये गिदड़ भभकी का समय जो है वो खत्म को लेके खबर आ रही है। प्रिंस तुसी मुगल के जो वंशज है उन्होंने भी कहा है कि इतने करोड़ मेरे साथ मुस्लिम हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर। भाई कौन है ये मुगल? कानून के खिलाफ आईसीजी जाएंगे। भाई आप जाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए, पहले जाओ ना भाई। दाढ़ी टोपी लगा करके यहाँ भाषण दे रहे हो, तुम्हारा हज के ऊपर जो है बैन लगा दिया सऊदी अरब, जाकर के उसके खिलाफ जाकर के कोई आवाज उठाओ तो बात समझ में आती है। देखिए ये सब दलाल किस्म के लोग, लिफाफा खोर मौलाना है ये लोग। पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव के दौरान चंदा वसूली करने का धंधा है इनका, यही इनका रोजगार है। और वक्फ की जमीन के ऊपर कुंडली मार करके उसका गलत इस्तेमाल करना, उसको जो है गरीब मुसलमानों के इस्तेमाल ना कर सके और अपने लिए जेबें गर्म करने का वो जरिया था जिसे मोदी ने बंद किया है, इसलिए ये छटपटा रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से विधानसभा के अंदर जमकर बवाल मचा है। एनसी और पीडीपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है और ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के विधायकों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक हो गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।